दोस्तों एनपीसीआईएल की तरफ से अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आप शैक्षणिक अहर्ता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करने वाले पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है और किस वाले ऑप्शन में आपको किस तरीके से फिल करना है ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम वगैरह ना आए, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मैं डायरेक्ट शैक्षणिक अहर्ता वाला ऑप्शन पर आ गया हूँ, यानी कि एजुकेशन डिटेल्स मुझे यहाँ पर फिल करनी है। भले आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन वगैरह कर रहे हो आपके सामने इसी तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले एसएससी का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग ये बोलेंगे भैया मैंने तो एसएससी की कर नहीं रखी है, ना ही मैं एसएससी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एसएससी की डिटेल्स क्यों मांगी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये होती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th की आपको डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एसएससी को वापस से। इसमें कॉलेज का नाम डालना है जहाँ से आपने 10th क्लास कंप्लीट करी है, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास कंप्लीट करी है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, वो आपने आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नामांकन माह का वर्ष यानी कि कब आपने एडमिशन लिया था अपने स्कूल में, जो आपने 10th क्लास कंप्लीट की है उसके लिए कब आपने एडमिशन वगैरह लिया था, और उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष यानी कि उत्तीर्ण यानी कंप्लीट वगैरह आपने कब करी है उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो आप देख लीजिए अंदाजे से भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको डेट वगैरह याद नहीं है तो आप अंदाजे से इसको डाल सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट करने की तारीख है वो आपकी मार्कशीट में प्रिंट रहेगी। तो आप मार्कशीट को देख लीजिए, मार्कशीट में कहाँ प्रिंट है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। उसमें महीना डेट वगैरह पूरी कंप्लीट रहती है, लेकिन आपको इसमें मंथ सेलेक्ट करना है कौन सा महीना था और कौन सी डेट थी। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर मंथ और डेट नहीं सॉरी कौन सा ईयर था, तो आपको ये दोनों उसमें प्रिंट मिल जाएंगे मार्कशीट में, लेकिन इसको आप अंदाजे डाल सकते हैं तब आपने एडमिशन लिया होगा। इसके बाद दोस्तों पूरी योग वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर परसेंट डालनी है, कितनी आपकी उस क्लास में परसेंट बनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 12th कर रखी है तो यहाँ पर एचएससी कर देना। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 12th की जगह तो यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है ऊपर की तरीके से ही। नीचे यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में जो भी कर रखा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, बीए बीएससी वगैरह जो भी आपने कर रखी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल कर देनी है। और जब दोस्तों आप यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करेंगे यानी कि 12th या फिर डिप्लोमा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट में देख लेना आप किस सब्जेक्ट से आपने 12th क्लास कंप्लीट की है या फिर डिग्री कंप्लीट की है। तो मेन सब्जेक्ट आपको डाल देना, ये नहीं आप सब सब्जेक्ट लिखने लगे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको मेन सब्जेक्ट डाल देना, जैसे मैथमेटिक्स साइड से थे आप या फिर बायोलॉजी साइड से थे तो आप चाहे तो पीसीएम या फिर पीसीबी वगैरह शॉर्टकट में लिख सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। वो आपकी मार्कशीट जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहां पर वो चेक कर लेंगे। जब दोस्तों सभी डिटेल्स आप फिल कर लें ऊपर की, इसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने जो ग्रेजुएशन डिग्री अपनी कंप्लीट करी है उसमें जो आपकी लास्ट वाली डिग्री वगैरह आपके पास आई हो या फिर मार्कशीट वगैरह आपके पास आई हो उसमें क्या डेट प्रिंट है या फिर कब आपने वो कंप्लीट करी है, कब आपकी वो छपके आई है, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपको लास्ट वाली मार्कशीट में आपने देख लेना है कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, वही पूरी डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। अब इसमें महीना और ईयर तो आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है भैया क्या आप पीसी में 1 मिनट में 30 अंग्रेजी के शब्द टाइप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। अगला पूछा जाता है क्या आपको हिंदी टाइपिंग का ज्ञान है, तो यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। इसमें पूछा जाता है क्या आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड वगैरह का यूज कर सकते हैं या फिर सर्फिंग वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, तो आप इसमें भी अपने अकॉर्डिंग यस कर लीजिए। मतलब आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं पीसी वगैरह में या फिर वर्ड पैड एक्सेल वगैरह का यूज कर सकते हैं, ये पूछा जाता है यहाँ पर बेसिकली। और इसके बाद अगला पूछा जाता है जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी है, डिग्री वगैरह कर रखी है, वो यूजीसी से प्रमाणित है या फिर नहीं है। तो देख लीजिए आपकी प्रमाणित है या फिर नहीं है, वो आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पता चल जाएगा। आगे पूछा जाता है क्या क्या आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, तो इसमें वर्ड पैड वाला ऑप्शन या फिर जो भी एक्सेल वगैरह जो भी आप चला सकते हैं उन सब पे आपको टिक लगाना है। जो आपको चलाना नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको आता है तो यहाँ पर अन्य वाला ऑप्शन दिया जाता है, उसमें आप फिल कर सकते हैं कॉमा वगैरह लगा के। अगला पूछा जाता है कोई दूसरी अहर्ता वगैरह आपके पास हो तो उन सब की डिटेल वगैरह फिल करनी है आपको। जैसे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप चाहे तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड आगे बढ़ जाने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल या फिर शैक्षणिक अहर्ता वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करते टाइम फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो जरूर देखिए, जहां पर मैंने बताया है आप किस तरीके से पीसी या फिर मोबाइल से बड़ी आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं।